हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 3 में हमने स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में डिस्कस कर लिया था। हालांकि ये टॉपिक लिखा हुआ भी है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये लेक्चर नंबर 3 का ही टॉपिक है। आज हम लेक्चर नंबर 4 में उसी के कोरस्पॉन्डिंग हम वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी को भी हमने लेक्चर नंबर 3 में कवर अप कर लिया था। अब हम वेलोसिटी के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। अब उसमें क्या डिस्कस करते हैं, आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद जो है एवरेज वेलोसिटी, नेक्स्ट होगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये यहाँ पर स्पीड है, इसको मैंने इसलिए रफ नहीं किया क्योंकि ये डेफिनेशन और वो वाली डेफिनेशन वेलोसिटी वाली दोनों मैच करती हुई है, तो इसी में थोड़ा सा चेंज करूंगा, इसलिए मैंने इसको रफ नहीं किया है। लेकिन हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, लेक्चर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 1 यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी को हमने लेक्चर नंबर 3 में कवर कर लिया था। अब देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखिए जब हमने यूनिफॉर्म स्पीड डिस्कस किया था तो वहां पर या इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस आता था और यहां पर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। मैंने पहले भी आपने लेक्चर नंबर 3 में ये बता दिया था कि वेलोसिटी और स्पीड में केवल डिस्प्लेसमेंट का ही डिफरेंस चलता चला जाएगा। स्पीड में डिस्टेंस यूज होगी और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट यूज होगा, तो वही डेफिनेशन है मिलती जुलती। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डिस्टेंस की जगह पर। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब इसका एक ग्राफ बना दिया। इसमें ग्राफ में क्या है, एक साइड में तो हमने टाइम को ले लिया है एक्स एक्सिस पर और इस साइड में हमने ले लिया है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, यहां आप लिख सकते हो एक्स एक्सिस भी लिख सकते हो और यहाँ पर वाई एक्सिस। अब थोड़ा अगर ध्यान दे, जब टाइम जो है 1 सेकेंड है, ठीक है, फिर 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस दी हुई है वो 4 4 आपको मीटर दी हुई है। ठीक है, यानी ये देखिए जरा, यहां से यहां तक का जो इंटरवल है, ये वाला इंटरवल यानी ये वाला इंटरवल, इस इंटरवल में डिस्टेंस जो कवर हो रही है वो आपकी 4 ही, सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के लिए सॉरी, तो मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ। ये जो 1 सेकेंड का इंटरवल है इसमें जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो 4 मीटर हो रहा है। ऐसे ही इस 1 सेकेंड के इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में वो भी 4 ही डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे ही इसमें अगर हम देखें तो वो भी 4 ही है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करता है। तो यहां हम लिख भी सकते हैं, दिस ग्राफ शोज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो सीधी सी डेफिनेशन यही थी कि इक्वल इंटरवल, टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर कवर हो रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो वो जो वेलोसिटी होगी वो आपकी यूनिफॉर्म होगी। अच्छा, दूसरी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, देखिए बी डेफिनेशन है, इसी से जुड़ी हुई है, वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, इसको आप वेरिएबल भी लिख सकते हो, वेरिएबल वेलोसिटी। देखिए डेफिनेशन यही है, एन ऑब्जेक्ट is said to be moving with non-uniform velocity।
ठीक है, इफ इट कवर्स equal displacement in unequal intervals of time। ठीक है, चलिए मैं इसका भी एक ग्राफ बना देता हूं। ये एग्जांपल है एक, कोई भी पार्टिकल जो है इस पाथ पर जो है मूव कर रहा है, ए से बी पे जा रहा है, बी से सी पे, सी से डी पे जा रहा है। इसके जो डिस्प्लेसमेंट हैं वो सारे इक्वल है। ए से बी में 5 मीटर है, बी से सी में वो भी 5 मीटर और सी से डी में वो भी 5 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट है। टाइमिंग जो है अलग अलग है, इसमें टाइम इंटरवल 5 सेकेंड है, इसमें टाइम इंटरवल 4 सेकेंड है, इसमें टाइम इंटरवल 6 सेकेंड है। तो इस तरह का जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन टाइम ऑफ इंटरवल जो है अनइक्वल है। तो यहां लिख सकते हैं दिस फिगर शोज नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, टॉपिक हो गया दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी। नंबर सी है आपका एवरेज वेलोसिटी। इसको VAV वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज स्पीड जो है VAV से रिप्रेजेंट किया जा रहा था, यहां पर वेलोसिटी इसलिए ऊपर वेक्टर लगा दिया है, यही इसमें उसमें डिफरेंस है। द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड and the corresponding time taken by the object is known as the average velocity। अच्छा, उसमें और इसमें डिफरेंस ये है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, वहां पर क्या था, डिस्टेंस था। तो बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। it is denoted by VAV। ठीक है, हमने एवरेज स्पीड में फिर 3 कंडीशंस पढ़ी थी कि अगर जो है डिस्टेंस S1 S2 S3 T1 T2 T3 टाइम में कवर अप हो रही है तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसी के कोरस्पोंडिंग आप अपने आप बना लेना। क्या है, वहां पर डिस्टेंसेस थी, यहां पर आप क्या बना लोगे, डिस्प्लेसमेंट्स क्या हो सकते हैं, S1 वेक्टर, S2 वेक्टर, S3 वेक्टर, और उसी के कोरस्पोंडिंग आप टाइम ले लेंगे T1 T2 T3। फिर वही एवरेज वेलोसिटी जो बनाएंगे आप VAV जो वेलोसिटी बना देंगे वो क्या बना देंगे, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर प्लस डैश डैश डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश। तो जैसे वहां पर एक 3 कंडीशन बनाई थी, आप सेम यहाँ ऐसे ही बना सकते हैं, बस वहां पर डिस्टेंस को हटा करके डिस्प्लेसमेंट लिखना है और जो डिस्प्लेसमेंट आप शो करोगे उन पर क्या लिख दोगे, वेक्टर लगा दोगे। और जो वहां स्पीड्स आपने जो है क्या दिखाई थी V1 V2 V3, यहां पर वेलोसिटीज दिखा दोगे V1 वेक्टर V2 वेक्टर V3 वेक्टर डैश डैश। तो उसी के कोरस्पोंडिंग आप तीनों के कंडीशंस अपने आप बना लेना। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। क्या है देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। स्पीड पहले वाला लिखा हुआ है, इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए यहां पर जो है डी में आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
देखिए व्हेन द स्पीड, स्पीड की जगह क्या लिख दोगे आप यहां पर, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल देन द ऑब्जेक्ट हैज डिफरेंट वेलोसिटी at different instant. The velocity of an object at a given instant of time is called instantaneous velocity. ठीक है, सेम वही है, बस वहां से आपको जो है स्पीड हटाना है, वेलोसिटी लिखना। लेट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस, डिस्टेंस ना लेकर के यहां पर क्या ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को जो है डेल्टा एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। और टाइम क्या है आपका, वेरी स्मॉल है, और आपको बताया था कि अगर टाइम वेरी स्मॉल है और डिस्प्लेसमेंट भी उसके कोरस्पॉन्डिंग वेरी स्मॉल होगा। इसमें लिख दिया है देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी इसको जो है डेल्टा एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी वेलोसिटी जो रिप्रेजेंट की जाती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर डेल्टा एस है और टाइम टेकन क्या है, डेल्टा टी। लेकिन डेल्टा एस जो डिस्प्लेसमेंट है वेरी वेरी स्मॉल है, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो टाइम है ये भी बहुत ही छोटा टाइम है, बहुत छोटा है। तो अगर हम यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लगा दें तो ये हमारी बन जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, dv वेक्टर अपॉन dt वेक्टर, सॉरी ds वेक्टर अपॉन dt वेक्टर, इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं ds वेक्टर अपॉन dt वेक्टर। ये होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है ds वेक्टर अपॉन dt हमने लिख दिया है, इसको हमने जो है एक्सप्लेन किया है एक ग्राफ के थ्रू। ग्राफ क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। हालांकि ये टॉपिक आपको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आगे पढ़ाया जाएगा, वहां किया जाएगा। लेकिन ये आया कैसे है, फिर भी इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बताया, इसको समझाया है। देखिए इसमें क्या किया हमने, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, जो वहां पर ऊपर लिखा था उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमने एक ऑब्जेक्ट को मूव करा दिया, किसकी वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से, वेरिएबल वेलोसिटी से। द पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन यानी x, टाइम t, ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए कर्व, ये कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हालांकि मैंने अभी आपको ग्राफ पढ़ाई नहीं, आगे पढ़ाए जाएंगे वहां और आपको क्लियर हो जाएगा। बाय ए कर्व एज शोन इन फिगर, फिगर दी हुई है आपको, क्या है, कंसिडर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम टी, यानी टाइम टी पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आपका एक्स वेक्टर। आप इसको एक्स ले सकते हो, एस भी ले सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, हमने इसको ले लिया एक्स वेक्टर, और दूसरा जो है टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है एक्स वेक्टर प्लस डेल्टा एक्स वेक्टर। हमने क्या है, टाइम को जो है एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग ड्रॉ कर लिया है, और पोजीशन जो हमारी एक्स है इसको हमने वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग ड्रॉ कर लिया है। अब टाइम क्या है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, एक कर्व पर मूव कर रही है, इसकी हमने दो पोजीशन कंसीडर कर ली, एक पोजीशन ए ले ली है और एक पोजीशन बी ले ली है। ए पोजीशन जो हमारी है वो एक्स वेक्टर है, कब, जब टाइम टी है, और जो बी पोजीशन है वो है एक्स वेक्टर प्लस डेल्टा एक्स वेक्टर, कब, जब टाइम टी प्लस डेल्टा टी है। अच्छा, टी जो है ये बहुत छोटा सा टाइम है, फिगर में आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन ये बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो
ये जो है पार्टिकल जो है इस कर्व पर मूव कर रहा है, पोजीशन इसकी आपने दो कंसीडर की है, ए एंड बी। अब देखिए एक जो कंडीशन है वो टी पर पोजीशन एक्स वेक्टर है और टी प्लस डेल्टा टी पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर ये हम इंटरवल निकाले तो ये इंटरवल क्या होगा, डेल्टा टी होगा। आप देख रहे हो यहां तक का जो टाइम है वो टी है और यहां से यहां तक का जो टाइम है टी प्लस डेल्टा टी है। इसका मतलब ये वाला जो इंटरवल हुआ वो आपका डेल्टा टी हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये भी डेल्टा टी हो गया। अच्छा, ये जो पोजीशन है यहाँ तक की एक्स और टोटल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, आप चाहे तो ये वाली पोजीशन भी लिख सकते हैं। ये डिफरेंस कितना है, डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स वेक्टर। इसको आप एस में भी ले सकते हो और एक्स में भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जो हमने पढ़ी थी वो है टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x2 वेक्टर माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब आपको x2 वेक्टर माइनस x1 कहाँ से आ गया, x2 का मतलब हो गया ये वाली पोजीशन होगी, इसको हम x2 ले सकते हैं ये, और ये हमारी होगी है x1 वेक्टर, ठीक है। और ये पोजीशन जो है टाइम की है t1 है और ये हमारी है t2 है, ठीक है। अब हम इसमें अगर वैल्यू पुट करें, x2 वेक्टर की वैल्यू क्या है, x वेक्टर प्लस डेल्टा x, दूसरा टाइम की क्या है x वेक्टर डिवाइडेड बाई ये हो गया t प्लस डेल्टा t माइनस t1 क्या हो गया t से t कैंसिल आउट और इससे कैंसिल आउट, तो ये आपके पास आ गया डेल्टा x वेक्टर अपॉन डेल्टा t, ठीक है। ये आ गया। इसमें लिखा हुआ है इफ इन लिमिटिंग केस टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी ये बहुत ही स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है, यानी वही लिख दिया मैंने डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, देन देन ये पॉइंट देखिए, देन डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी अप्रोचेज द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, यानी उस टाइम पर जो है उस इंस्टेंट पर ये वेलोसिटी अप्रोच कर रही है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जो वेलोसिटी अप्रोच कर रही है, और इसको इसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, इज नोन एज, ये हो गया इज नोन एज इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप जो है कह रहे हो। कब कब हो रहा है ये तब हो रहा है जब ये टाइम डेल्टा टी टेंड्स कर रहा है कब, जीरो की तरफ को, तो ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी जो है ये अप्रोच कर जाएगी उसी इंस्टेंट पर, वेलोसिटी अप्रोच कर जाएगी, लेकिन इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, इस वेलोसिटी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब इसी के कोरस्पोंडिंग में बना देता हूं इसको, वी आई यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये वही कंडीशन है जो यहां पर लिखी गई है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, अब इसको क्या रीड करते हैं, इसको मैं लिखवा देता हूं, सिंस लिमिट डेल्टा एक्स सॉरी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, इसको क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, एक्स, डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, टाइम टी के रेस्पेक्ट में इस डिस्प्लेसमेंट को इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, एंड इज डिनोटेड बाय अब किससे डिनोट कर रहे हो आप, इसी को डिनोट कर रहे हो आप dx वेक्टर अपॉन dt, यानी सीधी सी बात ये आ गई आपकी vi इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो
डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, यानी इसको क्या बोल दिया गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसको किस से रिप्रेजेंट किया गया, डी एक्स वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, जो ये आपने यहां लिखा है ये और ये सेम है, बस इसको एक्सप्लेन कर दिया है एक ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो ये हुई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमने आज के वीडियो में जो है, आज के लेक्चर में वेलोसिटी पढ़ लिया है। वेलोसिटी के बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को पूरा डिस्क्राइब कर दिया गया है। ठीक है, हालांकि ये ग्राफ आपको आगे एक्सप्लेन किए जाएंगे, आगे भी आएंगे, लेकिन मैंने इसको यहीं पर बता दिया है। तो आज की लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करूँगा कि आपको जो है मेरी वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को जो है आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए। थैंक यू।